बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय ए शर्मा सर। कल अपन बात कर रहे थे, फर्स्ट लेक्चर था अपना डायमेंशन विमाएं क्लास 11 से, जो हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत ही यूजफुल टॉपिक है ये। आज अपन उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल अपन बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी इज टू टाइप, नंबर 1 फंडामेंटल एंड नंबर 2 डेराइव्ड। द फंडामेंटल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी इन द नेचर, but derived quantity always will depend on fundamental quantity in the nature. The fundamental quantity in the nature is 7 type. Number 1 length, number 2 mass, number 3 time, number 4 electric current, number 5 temperature, number 6 luminous intensity and number 7 matter of substance. अपन अब बात करेंगे आज फिक्स अपने टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है डायमेंशन। कुछ बेसिक रूल्स है बेटा डायमेंशन के लिए। जब भी अपन किसी फिजिक्स के फॉर्मूले की अपन डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी जो मास है, द्रव्यमान जिसको अपन बोलते हैं, उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। लेंथ जो लंबाई है उसको अपन कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम जो समय है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट जो धारा है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेम्परेचर जो ताप है उसको कैपिटल के और थीटा से भी उसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट कर देते हैं। द सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डायमेंशन ऑलवेज भी रिप्रेजेंट एम एल टी। डायमेंशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बिग ब्रैकेट के अंदर अपन एम मास हो गया, एल लेंथ है और टी जो है हमारा टाइम है। यदि किसी फिजिकल फॉर्मूले के अंदर नेक्स्ट क्वांटिटी आपकी यूज आती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में करंट यदि यूज आ रहा है, तो अपन फोर्थ यहाँ पर क्वांटिटी जो यूज ले लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, ए। और ये आपके पास में किसी फिजिकल फॉर्मूले के अंदर यदि टेम्परेचर भी यूज आ रहा है तो उस टेम्परेचर को अपन किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, के से। तो आपके पास में बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है डायमेंशन की, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डायमेंशन एम एल टी। एम मास है, एल लेंथ है और टी जो है ये टाइम है। यदि मैं बात करूं एम के ऊपर पावर जो है वो ए है, एल पर यदि पावर बी है और टी पर जो पावर सी है, आपको ध्यान में रखना है बेटा वेर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, पावर ऑफ मास, पावर ऑफ लेंथ एंड पावर ऑफ टाइम, एबीसी ऑलवेज भी रिप्रेजेंट डायमेंशन। इन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, डायमेंशन, जिनको हिंदी में क्या बोला जाता है, विमाएं। इन्हीं को अपन डायमेंशन बोलते हैं, जिनको हिंदी में अपन क्या बोल देते हैं, विमाएं। अब अपन कुछ बेसिक फॉर्मूलों की अपन बात करते हैं। उन बेसिक फॉर्मूलों का डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जनरल अपन एग्जांपल सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं नंबर 1 क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एरिया। क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। क्षेत्रफल एरिया जो है वो एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। सबसे पहले जो डेराइव्ड क्वांटिटी है उस डेराइव्ड क्वांटिटी को हमें फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो डेराइव्ड क्वांटिटी एरिया का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑलवेज बी रिप्रेजेंट बाय लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई। तो वी नो दैट लेंथ ऑलवेज बी मेजर्ड इन मीटर एंड ब्रेथ ऑलवेज बी मेजर्ड इन मीटर। देन यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। फाइनली यदि इसका हमें डायमेंशन रिप्रेजेंट करना है तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डायमेंशन के लिए अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम एल टी, जिसके बीच में आपको कोई साइन आपको यूज नहीं लेना होता है, ना ही प्लस आता है, ना ही माइनस आता है, ना ही कोई कोमा वगैरह यहाँ पर यूज लिया जाता है। एक बिग ब्रैकेट के अंदर आपको मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करना है, लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करना और टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर अपन देखें इस फॉर्मूले में, तो मास की यूनिट जो होती है वो होती है केजी। हमारे पास में यहां पर इसकी यूनिट में कहीं भी केजी यूज नहीं आ रही है। देन पावर ऑफ एम इज 0। यहां पर एल हमारे पास में लेंथ है, लेंथ की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। यहां पर मीटर की पावर जो है वो कितनी है, 2 है। दैट मींस एल की पावर कितना हो जाएगा, 2। टी टाइम है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, लेकिन आपकी यूनिट में कहीं भी सेकंड यूज नहीं आ रही है। दैट मींस टाइम की पावर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया M0 L2 T0। एरिया जो है उस एरिया का डायमेंशन हो गया M0 L2 T0। सेकंड एग्जांपल अपन यहां पर ले लेते हैं। वो सेकंड एग्जांपल अपन डायरेक्ट में आपके लिए कुछ एक बहुत ही बेस्ट आपके पास में, जिसको आपको याद भी रख लेना है, वो है आपके पास में फोर्स। फोर्स जिसको हिंदी में बोला जाता है बल। फोर्स जो है वो एक डेराइव्ड क्वांटिटी है बेटा। ये जो डेराइव्ड क्वांटिटी है, सबसे पहले इसको हमें फंडामेंटल में कन्वर्ट करना है। फंडामेंटल में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं फोर्स जो होता है
उस फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमें पता है कि मास हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट एक्सेलरेशन जो है वो हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो हमें सबसे पहले डेराइव्ड को पहले फंडामेंटल में कन्वर्ट करना है। अपन इसको तब तक कन्वर्ट करेंगे जब तक हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट ना हो। तो वी नो दैट यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड एक्सेलरेशन ऑलवेज बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्क्वायर ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्क्वायर ऑफ टाइम। दैट मीन्स the kg into unit of displacement is meter, unit of displacement is meter and unit of time is second, then second की पावर कितनी है 2। यहां पर अपन देखें तो kg जो है इसकी पावर कितनी हो गई 1, मीटर जो है इसकी भी पावर कितनी हो गई 1 और सेकंड की पावर 2 है। इसको अपन रिवर्स चेंज करें तो सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी -2। फाइनली इसका डायमेंशन रिप्रेजेंट करना है। तो डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा वो अभी बताया था मैंने, बिग ब्रैकेट में आपको एम एल और क्या यूज लिया जाता है टी। एम जो है वो मास को रिप्रेजेंट करेगा, एल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और टी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है टाइम को। यहां पर अपन बात करें मास, तो यहां पर मास की यूनिट क्या है केजी है, केजी की पावर कितनी है 1। एल यहां पर लेंथ है, लेंथ की यहां पर यूनिट क्या है मीटर, मीटर की पावर कितनी हो गई 1 और टी हमारा टाइम है, टाइम की पावर कितनी है -2, देन टी की पावर कितनी -2। देन बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स m1 l1 t -2। फोर्स का जो डायमेंशन है वो फोर्स का डायमेंशन है m1 l1 t -2। अगेन अपन थर्ड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की अपन बात करते हैं बेटा, वो थर्ड एग्जांपल है डेंसिटी। डेंसिटी आगे अब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव डेंसिटी के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बेसिक फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास होता है द्रव्यमान, वॉल्यूम होता है आयतन। तो सबसे पहले अपन बात करें, मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी बट वॉल्यूम इज डेराइव्ड क्वांटिटी एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डायमेंशन, द derived quantity always be convert in fundamental quantity. Then we know that unit of mass always be represented by kg and volume, simple formula of volume is length into breadth into height, length into breadth into height. That means kg length always be measured in meter, breadth always be measured in meter and height always be measured in meter। then meter की पावर कितनी हो गई 3। फाइनली इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहें तो केजी की पावर कितनी है 1 है, इंटू मीटर जो है इसकी पावर कितनी है -3। डायमेंशन के लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दी, एम एल और क्या लेना है टी लेना है। एम हमारा मास है, एल हमारी लेंथ है, टी हमारा टाइम है। यहां पर देखें तो मास की यूनिट क्या आ रही है केजी, तो केजी की पावर कितनी हो जाएगी 1। एल हमारी लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, मीटर की पावर कितनी है -3, एल की पावर कितनी -3। टी हमारा टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, यहां पर कहीं सेकंड यूज नहीं आ रहा, दैट मींस टी की पावर कितनी है 0। देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी m1 l -3 t 0। नेक्स्ट मैं आपके लिए एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूं जिसको अपन बोलते हैं चार्ज। चार्ज, चार्ज जिसको हिंदी में बोला जाता है आवेश। तो चार्ज की अपन बात करें तो सिंपल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट इनटू टाइम। अब आप देखिए करंट जो है वो भी फंडामेंटल है, टाइम जो है वो भी फंडामेंटल है, तो इसको हमें फंडामेंटल में अब कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो करंट जो होगा उस करंट की यूनिट अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर और टाइम जो होता है उसकी यूनिट अपन रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड। फाइनली हमें डायमेंशन लिखना है तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डायमेंशन एम एल टी, बट यहां पर फोर्थ क्वांटिटी आपकी क्या यूज आ रही है एम्पियर। तो एम्पियर को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे ए से। देन यहां पर आप चेक करोगे तो मास की यूनिट क्या होती है केजी। इसमें कहीं भी केजी यूज नहीं आ रहा है तो एम की पावर कितनी हो जाएगी 0। लेंथ की यूनिट आपके पास में यहां मीटर नहीं आ रहा है, एल की पावर कितनी हो जाएगी 0। टी टाइम है, सेकंड की पावर कितनी है 1 और ए एम्पियर है, एम्पियर की पावर कितनी है 1। देन डायमेंशन ऑफ चार्ज m0 l0 t1 एंड a1। नेक्स्ट एग्जांपल की अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके लेता हूं नंबर 5 जिसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल, पोटेंशियल बोल सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं अपन। द सिंपल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल होता है हमारे पास में वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। द फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट
अपॉन चार्ज जो होता है वो चार्ज होता है आपके पास में करंट इनटू टाइम, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। अब मैं आपको बहुत ही इजी मेथड समझाता हूं यहां पर। अभी अपन ने फोर्स की डायमेंशन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं अपन। आपको फोर्स की डायमेंशन को एकदम रट लेना है। कुछ जो आपके पास में कंपटीशन एग्जाम है, उस कंपटीशन एग्जामों में कई बेसिक चीजें ऐसी होती है जिनको रटने से भी आपका काम बनेगा, ताकि टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छे से रहे। तो सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन बात करें तो फोर्स की डायमेंशन है m1 l1 t-2। डिस्प्लेसमेंट आपका जो होता है वो लेंथ होती है, तो डिस्प्लेसमेंट को अपन सिंगल किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L1 से। करंट अभी बात की थी, करंट हमारा क्या होता है A1, और टाइम को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T से। तो ये कितना हो जाएगा T1। यहां से इसका डायमेंशन कैलकुलेट करें तो m जो है वो हमारे पास में कितना है 1, L1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। T देखोगे कितना हो जाएगा -2, और 1 को आप कन्वर्ट करोगे -3 हो जाएगा, और a को कन्वर्ट करोगे तो a कितना हो जाएगा -1। देन डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस m1 l2 t-3 a-1। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसकी डायमेंशन होती है बेटा वो m1 l2 t-3 a-1। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं आपके लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। यदि इसका डायमेंशन अपन कैलकुलेट करें तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियल अपॉन करंट, विद्युत विभवांतर बटा धारा बोलते हैं इसको अपन। तो अभी अपन ने बात की कि पोटेंशियल जो होता है उसका डायमेंशन होता है m1 l2 t-3 a-1, और करंट जो होता है उसका डायमेंशन होता है a1। आप यहां से इसको चेक करोगे तो m1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, t-3 हो जाएगा, A1 को आप कन्वर्ट करोगे तो A कितना हो जाएगा -2। तो रेजिस्टेंस जो है उस रेजिस्टेंस का डायमेंशन जो कैलकुलेट हो गया वो कैलकुलेट हो गया M1 L2 t-3 A-2 सॉरी। तो अब अपन बात करें तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताइए यहाँ पर डायमेंशन के लिए। तो मैं आप उम्मीद करता हूं कि आपको डायमेंशन के, यदि आपको जो क्वांटिटीज है उन क्वांटिटीज का फॉर्मूला यदि आपको पता हो तो आप किसी के भी बेसिक डायमेंशन आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब डायमेंशन से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी एक लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 10 मई को। उस लैब असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर डायमेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन के अंदर आपको लिस्ट ए गिवन थी, लिस्ट सेकंड गिवन थी। आपकी लिस्ट 1 जो है उसके अंदर 4 फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, और लिस्ट 2 जो है उसमें 4 उनकी डायमेंशन गिवन है। आपको क्या करना है कि इनके डायमेंशन कैलकुलेट करके इनको मैच करवाना है कि किसकी डायमेंशन कौन सी होगी। तो डायमेंशन के लिए भी बेसिक फॉर्मूले अपन ने देखे। अपन सबसे पहले बात करें, देखो नंबर ए जो आपको दे रखा है, नंबर ए है टॉर्क। नंबर ए जो है वो है आपके पास में टॉर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं बलागुण। मैं आपको बताऊं टॉर्क जो होता है उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अपन बात करें फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2। मैं आपको बता दूंगा फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, हर जगह इसकी डायमेंशन यूज हो जाएगी। तो आपको फोर्स की डायमेंशन रटना है m1 l1 t-2। डिस्टेंस का मेजरमेंट आप मीटर में करोगे, और मीटर को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से। तो L की पावर कितनी हो जाएगी 1। दैट मींस डायमेंशन ऑफ टॉर्क m1 l2 t-2। टॉर्क की जो डायमेंशन कैलकुलेट हो गई वो टॉर्क की डायमेंशन कैलकुलेट हो रही है m1 L2 t-2। यहां से अपन मैच करें तो A जो है टॉर्क, उसका डायमेंशन हमें कौन से नंबर में मिल रहा है, 4 नंबर में, m1 L2 t-2। नंबर 2 आपको गिवन है इंपल्स। नंबर 2 अपन बात करें नंबर बी हमारे पास में है इंपल्स। नंबर बी है इंपल्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है आवेग, इंपल्स आवेग। सिंपल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स इज फोर्स। इंपल्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। यहां से डायमेंशन कैलकुलेट करें तो फोर्स का डायमेंशन, फिर मैं बार बार में कह रहा हूं, फोर्स का डायमेंशन सबसे ज्यादा यूज आता है। फोर्स का डायमेंशन है m1 l1 t-2, और टाइम इंटरवल को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, t से। तो ये t की पावर कितनी हो गई 1। यहां से इसका डायमेंशन कैलकुलेट करें अपन तो ये हो जाएगा m1 l1 t-2 कितना हो जाएगा -1। तो आपके पास में इंपल्स के दो डायमेंशन कैलकुलेट हो रही है, वो डायमेंशन कैलकुलेट हो रही है m1 l1 t-1। तो एक का जो मैच कर रहे थे अपन, ए मैच हो रहा है किससे, 4 से। बी जो है आपके पास में डायमेंशन कैलकुलेट हो रही है m1 l1 t-1, m1 l1 t-1। तो बी जो हमारी मैच कर रहा है वो किससे कर रहा है, 1 से। नंबर 3 है आपके पास में एंगुलर वेलोसिटी। नंबर 3 जो है वो नंबर 3 है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की अपन चेक करें
तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है उसको जनरली अपन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड। ओमेगा इक्वल टू रेडियन पर सेकंड। रेडियन इज ए एंगल एंड एंगल इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। रेडियन जो है वो एक कोण है और कोण हमेशा डायमेंशनलेस होता है जिसकी कोई भी मान नहीं होती है। तो पर सेकंड है तो सेकंड को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। ऊपर कन्वर्ट करोगे पावर कितनी हो जाएगी, -1, तो टी की पावर कितनी है, -1। तो हमारे पास में सी जो मैच कर रहा है वो किससे कर रहा है, सेकंड से। तो ये सी को अपन ने मैच किससे करवा दिया, सेकंड से। फाइनली हमारे पास में लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम दे रखा है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है आपके पास में फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, L इक्वल्स टू mvr। m यहाँ पर मास है तो हमें पता है मास की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, केजी। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है मीटर पर क्या होता है, सेकंड। और r रेडियस है तो रेडियस को किससे मेजरमेंट करते हैं, मीटर से। फाइनली इसकी यूनिट अपन देखें तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब आपको इजीली डायमेंशन पता चल गया होगा इसका। m कितना हो जाएगा 1, L कितना हो जाएगा 2, T कितना हो जाएगा -1। M1 L2 T -1। तो नंबर D हमारा मैच कर रहा है किससे, 3 से। तो ये D हमारे पास में जो मैच कर गया वो किससे कर गया, 3 से। तो आपके पास में नंबर A किससे मैच कर रहा है, 4 से। नंबर B किससे मैच कर रहा है, 1 से। नंबर C किससे मैच कर रहा है, सेकंड से। और नंबर D जो मैच कर रहा है वो किससे कर रहा है, 3 से। तो मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक डायमेंशन आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब इसी डायमेंशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जामों में और पूछे जाते हैं उनको फिर अपन आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसका रिवीजन करते रहिए साथ में, और नेक्स्ट की क्लास जो है वो आपको कल लगभग 3 या 4 बजे आपके पास में अपलोड कर दी जाएगी। तो आप कंटिन्यू देखिए, कंटिन्यू इन चीजों को पढ़िए आप। और मैं आपके लिए उम्मीद करता हूं कि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके नीट, IIT या अदर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, इवन फिजिक्स से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद। Audio Jungle.